मैं अपनी बात कहूं उससे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं रिपब्लिक भारत का कि उन्होंने इतने सुंदर परिवेश में ऐसे सुरम्य वातावरण में और एक ऐसे कैंपस में जहां आकर के हर एक भारतीय अपने आप को भारतीय होने पर गर्व कर सकता है। भारत के बदलते हुए परिदृश्य का जिस जगह पर दर्शन हो सकता है, ऐसे अनेक जगहें देश भर में हो सकती है, लेकिन उनमें से एक इस सुंदर परिसर में ये कार्यक्रम आज भारत के साहित्य, भारत के सुर और शक्ति, इन तीनों पर आयोजन किया है। मैं हृदयपूर्वक हर्ष भंडारी जी का और मेरे मित्र अर्णब गोस्वामी जी का और पूरी टीम का इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में आज हम सब के बीच में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इस देश के संस्कृति की एक बड़ी फ्लैग बियरर आदरणीय सोनल मानसिंह जी उपस्थित हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनका भी अल सुबह इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भारत का साहित्य यदि उसकी चर्चा करना प्रारंभ करें तो वैदिक काल से प्रारंभ होती है, लेकिन कालांतर में भारत की प्रगति और भारत के ऐश्वर्य और भारत की बौद्धिक संपदा, इन तीनों को देखकर भारत को जानने के लिए जो लोग पूरी दुनिया से भारत में आए और भारत की स्थाति की जानकारी विश्व भर के बनेक लोगों को हुई, तब भारत की सभ्यता और संस्कृति इस उत्कर्ष से जलन रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आक्रांता के रूप में भारत में आए और मानव सभ्यता के लिए हजारों साल के उस शोधपरक साहित्य जो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, हमारे मंदिरों में परंपरागत रूप से रचित था और संरक्षित था, उस सब का सुनियोजित रूप से विनाश किया गया। जैसा कहा जाता है कि नालंदा के विश्वविद्यालय में जब आक्रांताओं ने उसे आग की भेंट चढ़ा दिया, उसके बाद में इतनी पुस्तकें जली, इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स जली कि वो ज्वाला अगली बरसात तक यानी 8-9 महीने तक निरंतर प्रज्वलित होती रही। और इस तरह के आक्रांताओं के कारण से, इस तरह के आक्रमणों के चलते हुए भारत में लिखित साहित्य की जगह श्रुति की परंपरा प्रारंभ हुई और इस श्रुति की परंपरा ने, जो हमारे यहाँ ऋषियों मनीषियों को मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया, उसको एक नई सार्थकता और नई परिभाषा दी। भारत में वैदिक मंत्र जिनका उच्चारण अभी किया गया, ऐसे सभी वैदिक मंत्रों को रचयिता, ऋषियों मनीषियों को मंत्र रचयिता के रूप में नहीं, मंत्र दृष्टा की ऐसी संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभूत ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, उस ज्ञान को अनुभव करने के बाद में शब्दों में पिरोया था। इसलिए उस देखे हुए ज्ञान को शब्दों में पिरोने के कारण से उनको मंत्र दृष्टा ऐसा कहा गया था। लेकिन कालांतर में आक्रमणों के बाद जिस तरह से हमारे लिखित साहित्य को नष्ट किया गया और उसके बाद की मजबूरी के चलते हुए हमारे यहाँ श्रुति की परंपरा आई और उस परंपरा के अधीन लोगों ने स्मरण करके और उन मंत्रों को अपने मानस पटल पर अंकित करके रखा। ये नई परिभाषा भारत की उस श्रुति परंपरा में मंत्र दृष्टा ऐसा ऋषियों को, हमारे स्कॉलर्स को कहने की उस समय से प्रारंभ हुई और वो मंत्रोच्चार है हमारे बीच। संगम के मंथन से ही अमृत निकला और इसमें मंत्रोच्चार से हम शुरुआत करेंगे इस खास कार्यक्रम की। आर्ष गुरुकुल के ये छात्र जो आज वैदिक मंत्रोच्चारण हमारे बीच करेंगे और मंत्रोच्चार के साथ जो ऊर्जा हमारे बीच होगी
हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज दिन भर संगम में उसी ऊर्जा के साथ दिन भर बने रहेंगे। और अर्श गुरुकुल की टीम जो आपके लिए मंत्रोच्चार प्रस्तुत करने जा रही है और संगम की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ। जी, आप शुरुआत कर सकते हैं। स्वस्ति देव्यदितिरनर्पणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ॐ स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अवन्त विभवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पातुं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इन्द्रचाग्नि स्वस्ति नो आदिते कृधि ॐ स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधता ज्ञता जानता संगमे महि
यजीयानं मनोर्यजत्रा अमृता ऋतजाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं वाचससिभिः सदा नः ॐ येभ्यो माता मधुमतिमते पयः पीयूषं द्यौरदितिरग्निवर्हः उक्तसुष्मां वृषभरां स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये ॐ निर्चक्षसो अनिमिषन्तो अरणः बृहदेवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरता अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये ॐ सम्राजो ये सुकृतो यजमाययुरपरिवृता ततिरे दिविक्षयम् ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्या आदितिं स्वस्तये इति स्वस्ति वाचनम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अर्श गुरुकुल के छात्रों को जिन्होंने इस मंत्रोच्चार के साथ हमारे इस संगम की शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चार भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इसके साथ एक ऊर्जा की एक संचार होता है। संगम की ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने संगम के बारे में कैसे सोचा? मुझे लगता है ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जी हाँ, उसके लिए जिन्होंने इस संगम को सूत्र में पिरोया है, हम बुलाना चाहेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ हर्ष भंडारी साहब को। प्लीज मंच पर आएं। हर्ष आइए। हर्ष को हम आमंत्रित करते हैं क्योंकि वो आपको समागम के बारे में, संगम के बारे में बता सके। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इतने कॉन्क्लेव्स किए हैं, लेकिन संगम की शुरुआत कैसे हुई? हर्ष प्लीज।